ज्योति जी, आज आपने आरसीएम का पहला प्रोग्राम अटेंड किया है, तो आप बताइए कि भी आपको क्या चीज वहां समझ में आई। कोई भी एक लाइन जो सर ने बोली थी, क्योंकि हम ये चाहते हैं सभी का नंबर आए। और ये जो संख्या रहेगी नए साथियों के साथ ज्यादा है। जो भी नए साथी हैं, खासकर वो जो पहली बार प्रोग्राम में गए हैं। तो ज्योति जी आप आइए, गुड़िया। हेलो मैम। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो बिल्कुल। जी मैम। जी जी, ज्योति जी। मेरा मानना ये है, जो भी सर ने बताया था वो, उससे मुझे ये पता चला कि जब तक पहले मुझे खुद वो चीज करनी है, या फिर मतलब जो भी प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने मुझे जो बातें बताई गई, पहले मैं उन्हें खुद अपने ऊपर ट्राई करूंगी या अपने फैमिली मेंबर्स को समझाऊंगी उनके बारे में, और अपने घर में यूज करूंगी। अब जब उसके बाद मुझे जो भी बेनिफिट मिलेगा, फिर उसके मैं आसपास उनका औरों को बता के, मतलब जो बता नहीं जी, पा रही हूँ। बहुत धन्यवाद, हम समझ गए। आ- कहने का अर्थ ये है कि सर ने एक लाइन बोली थी कि होता है कि भी हम्म। अगर हम ठीक हैं तो हमारे जैसे लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ आपका। जी, बस। और जो साथी गए थे हम्म। आज, मुझे दिख पा रहे हैं, कमलेश देवी जी के नाम से हैं। दीदी फोन मेरे पास है, वो उनकी तबीयत खराब है। जी 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 जी, कोई बात नहीं भैया जी। और जो साथी एक मुझे दिख पा रहे हैं, राशिद भाई मिले थे जी। राशिद सर, आप आए थे प्रोग्राम में क्या? शायद। हम सभी को। जी जी, आपसे जी। पर ये कौन हो रही दीदी आज? मैं टाइम से इस वजह से आ गई। जी 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 जी, बस सुबह से कोई लगी बात मैं। नहीं। नगीना बहन जी के बारे में मैं बात करूं तो उनके अंदर जो जोश और जुनून रहता है किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहुंचने का, उसको सीखने का, तो वो बहुत लाजवाब रहता है। मुझे दिख पा रही है लक्ष्मी पाल जी, हमारे एक सीनियर साथी, जो काफी टाइम के गैप के बाद उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम अटेंड किया। और मैं कह सकती हूँ लक्ष्मी पाल जी के बारे में कि इनका जिस तरह का नेचर है, जिस तरह की इनके अंदर रिस्पेक्टेबल भावना होती है, क्योंकि गाजियाबाद में पहली ज्वाइनिंग लक्ष्मीपाल जी की है। और मेरे बहुत ये दिल के करीब भी रहते हैं। बीच में परिवार में जो भी चैलेंज आए, लेकिन हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा। आपने बताया कि अगर एक लीडर मजबूत, तो वो भेड़ों को भी शेर बना देगा, और अगर एक लीडर भेड़ है तो वो शेरों को भी भेड़ बना देगा। जी। और नए साथी कौन कौन पहुंचे थे वहां? एक तो वीडियो बंद है सभी की, तो मैं अब सीनियर साथियों को ले लेती हूँ। ये राज भाई मुझे दिख पा रहे हैं। राज भाई, आप कंफर्टेबल हैं? जी जी दीदी, कंफर्टेबल हूँ। बात करने के लिए धन्यवाद। माई कैमरा मैंने इसीलिए ऑन करा, मैं जी बात मेरी भी हो जाए दीदी से। हमें ग्रोथ पे काम करना है दीदी। सर ने कहा कि जो 1 लाख पे कम मेहनत ज़्यादा करनी है या कम, सबने बताया कि ज़्यादा करनी होती है। तो 1 लाख और 5 लाख, तो अपने को 5 लाख पे ग्रोथ करनी है। 5 लाख के लिए ग्रोथ करनी है दीदी। जी, जी, बहुत शानदार। आप स्टार रूबी का बनाइए लक्ष्य, बिल्कुल बनाएंगे दीदी। और 5 साल में वो पूरा हो जाएगा, 2030 तक। जी दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। एक मुझे दिख पा रहे हैं हमारे सीनियर साथी, ये है राजकुमार सर। जी राजकुमार सर। ये सीखा मैंने। राजकुमार भैया जी, आप अपना ना, सॉरी, वीडियो बंद कर लीजिए, शायद आपके साथ नेटवर्क इशू है।
हेलो, आवाज आ रही होगी? आपको भैया जी हम बाद में आते हैं आपके पास, आप अपना माइक बंद रखिए जी। और मुझे दिख पा रहे हैं जी, दिनेश बहन जी आप आइए। अभी हम सीन जी। 2026 का डिसीजन ये है कि अब जो कार्यशैली पे पहले की तरह काम करते थे उसको बदलना पड़ेगा, और लोगों को स्वास्थ्य के तरीके से लोगों को आरसीएम बिजनेस में लेकर आना है हमें अब की बार। और जो कार्यशैली पहले थी, जैसे प्लान दिखाना, ये वो सारी चीजें, अब अपनी लीडरशिप को बढ़ाना है और लीडर तैयार करना है टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। जी आंसू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक हमारे नए साथी और पहुंचे थे वहां से, सतेंद्र जी गाजियाबाद से हैं भैया। जी सतेंद्र जी, आप पहली बार आरसीएम के प्रोग्राम में पहुंचे तो आपको कैसा लगा और आपका डिसीजन क्या है? जी मैम, बहुत बढ़िया लगा। और हम इससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जो छाबड़ा सर ने हमें कुछ जानकारी दी थी, वो हमें उनकी बातों से बहुत अच्छा लगा। उस वजह से हम और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जिस साथी के साथ गए थे वो भाई खुद, उनका जो विश्वास है वो बहुत बड़ा है और आप दोनों भाई मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे जी। और ये सभी साथियों की वीडियो बंद है, तो सुनील जी हैं, सुनील भैया जी हैं जो चौरौली से। सुनील भैया जी आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए? शायद नहीं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे भाई काम कर रहे हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं और जो हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। और आज विष्णु भाई आपने बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई कि आप अपने सभी साथियों को वहां समय से लेके पहुंचे। तो ये एक लीडरशिप का पहला कह सकते हैं गुण है कि वो समय से पहुंचे और अनुशासन के साथ पहुंचे ड्रेस कोड में। और विष्णु भाई की और हमारी एक बात हुई थी कि आने वाले टाइम पे कोर लीडर के प्रोग्राम हम खुद अरेंज करेंगे, इतना बड़ा हम काम करके दिखाएंगे। तो जी विष्णु भाई, आज आपको कैसा लगा और आप क्या डिसीजन लेके आए? जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद बाकी साथी मौका अपना देने माइक के बंद लिए। रखें। जी दीदी, तो मैं भी अभी सोच ही रहा था, बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में अभी उठ रहे थे, क्या बोलना है, क्या कहना है लोगों से। तो वो कहते हैं ना कि स्टेज पर जाके जब हमने कुछ भी याद किया है और स्टेज पर जाके वो सारी चिड़िया एकदम कान से निकल जाती है, तो जैसे ही आपने मेरा नाम लिया तो वो चिड़िया मेरे कान से निकल गई। और मैं सर की बातों से मैंने वैसे तो मैं सर से फिजिकल नहीं मिला कभी, मैंने यूट्यूब पर ही देखा है सर को, और आज फिजिकल मैंने उनको देखा तो बहुत अच्छा लगा। और जो आज का प्रोग्राम था वो बहुत अल्टीमेट था, बहुत शानदार था। और सर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बारे में जो चीजें बताई थी, कि वो एक करोड़ों के मालिक हैं जिनके पास 3-3 कंपनियां चल रही हैं। उनको 20 साल तक कोई चीज समझ में नहीं आई। कोरोना काल में उन्होंने बताया था कि मेरा सारा बिजनेस डाउन हो गया था, तो वो चीजें सर को समझ में आई। तो हम तो किस चीज पे अपना वो गुमान करते हैं, तो हम तो बहुत छोटे से इंसान हैं उनके सामने, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सर ने एक चीज और बताई थी लीडरशिप के ऊपर। आप जैसे थॉट अपने दिमाग में रखते हैं, आप जैसे थॉट रखते हैं, या नेगेटिव है या पॉजिटिव, आप नेगेटिव थॉट रखेंगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव बातें ही आएंगी। आप बार बार पॉजिटिव सोचेंगे, यानी कि जैसे मैंने रॉयल्टी का ले रखा है, तो मैं बार बार रॉयल्टी का, रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी, अगर मैं ये चीज ही बोलता रहूंगा तो मेरे पास रॉयल्टी बहुत जल्दी चल के आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड ओवर टू यू जी दीदी। विष्णु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे सामने दिख पा रहे हैं बाला शर्मा जी हैं। जी बाला बहन जी, आपने भी शायद एक बड़ा प्रोग्राम पहली बार अटेंड किया है जी। आपको कैसा लगा और क्या डिसीजन लेके आए हैं वहां से?
अपना माइक ऑन करिए बहन जी। शायद नहीं कर पा रही है। नगीना जी उन्होंने आपका हैंड रेस है जी। नगीना जी, नगीना जी आप सुन पा रहे हैं? शायद नेटवर्क इशू है। और अभी मैं एक अनुभव, दो तीन कुछ साथी रह गए हैं, तो हम समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे। कंचन बहन जी, आप भी अपना फीडबैक दीजिए 1 मिनट का। जी धन्यवाद पूनम जी, आपने मौका दिया बोलने का। सर ने बहुत सारी बातें बताई, नेटवर्क बड़ा कैसे बनाना, लीडर कैसे बनाने, डुप्लीकेशन कैसे करना, मतलब बहुत सारी चीजें रही। पर मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि आप अपने दिमाग में जैसे सोचते हो ना, वैसे ही बीज उगने लगता है हमारे दिमाग में। हमें अपनी सोच कभी भी नेगेटिव नहीं रखनी, हमेशा पॉजिटिव रखनी है। हमारा बिजनेस बेशक डाउन जाए पर हमेशा पॉजिटिव सोचे। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे काम भी अच्छे होते रहेंगे। और एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने कहा किसी को जोड़ने के लिए, जोड़ने के या पैसे किसी को हम न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं, बेचने के उद्देश्य से किसी को मत दो। हमेशा उसे उस उद्देश्य से दो कि भाई इसका मतलब इसकी, इसे स्वस्थ करना है। स्वस्थ के साथ साथ इसके घर में 2 पैसे आने आए, किस तरह से आए, मतलब पैसे उधार तो हम दे पर उसे रोजगार भी दे, रोजगार के माध्यम से हम उसे आगे बढ़ाए। अपने स्वार्थ के लिए उसे कुछ भी ना बताए, उसके स्वार्थ के लिए बताए, उसके बारे में बताए कि आप कैसे स्वस्थ हो सकते हो। तो बहुत सारी जी चीजें बहन रही। जी। देखो पैसा तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, कंचन बहन जी, थोड़ा पर समय अच्छी कम है सोच। तो चलो जी, मैं ठीक एक है। एक लाइन का सभी से चाहूंगी, हम सीनियर साथी हैं। क्योंकि एक होता है कि रॉयल्टी अचीवर को अगर स्टेज पे बुला दिया जाए तो वो पूरा सेमिनार कर देगा। क्योंकि कल हम बात करेंगे और विषय पे। और गौरव भाई मुझे दिख पा रहे हैं, गौरव गौरव कलान जी, एक लाइन में अपना अनुभव शेयर करिए और क्या डिसीजन लेके आए हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। दीदी पहली बात तो ये मान लो, दिल से खुश हूं मैं आज सेमिनार सुनकर। मेरे तो दिमाग की भी तो उतर जाए। ये मान लो, मैंने चौथा सेमिनार करा है ये। मेरे तो दिमाग की भी मतलब। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत प्यारे लग रहे हैं, और दोनों ही बिल्कुल सबसे ऊपर। क्योंकि चेतना जी के नाम से हैं तो वेदपाल जी और चेतना जी दोनों साथ साथ हैं। तो कविता जी आपको बोलना है, केवल वेदपाल भैया को नहीं बोलना है, एक लाइन में अपना मैसेज। क्योंकि स्पेशल वुमेन्स के लिए मुझे कुछ बहनों से थोड़ा डिस्कस करना है, वो हम कल बात करेंगे। तो बस आप अपना फीडबैक दीजिए, फिर मैं सर को बुलाती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौरव भैया की एक्साइटमेंट बता रही थी कि वो कितने खुश हैं। सभी साथी सच में बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत शानदार बातें रही। तो जैसे सर ने बताया हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना है, जैसे लक्ष्य के ऊपर बताया था। हमें लक्ष्य के पास ही क्यों जाना, लक्ष्य को अपनी ओर भी तो खींच सकते हैं। तो इतना प्रयास करें कि लक्ष्य को अपनी ओर खींचें। दूसरा सर ने बताया कि मास्टर कॉपी ठीक होगी तभी फोटो कॉपी ठीक होगी। इसका मतलब अपने आप को बहुत बेहतर से बेहतर बनाएं। एक चीज और कहना चाहूंगी, जो सर ने बताया था नेटवर्क के ऊपर, बड़ा नेटवर्क बनाना है और लीडर्स पे काम करना है। लीडर्स की फौज इकट्ठी करनी है, कमांडो तैयार करनी है। समय कम है, ओवर टू यू दी। जी कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी एक लाइन में अपनी बात को खत्म करूंगी कि मुझे जो सबसे अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ हम लोगों के बिजनेस में हैं, और मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि मुझे मेरी टीम में जैसे लोग चाहिए वैसा मुझे सबसे पहले खुद बनना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ शीशे के मकान में रहते हैं। यहाँ हमारा हर काम, हर एक्टिविटी हमारी टीम भी देखती है, हमारा अपलाइन भी देखते हैं। और सर ने बताया था कि एक छोटी सी गलती भी कह सकते हैं, बहुत होता ना, बहुत बड़े ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे छोटा सा ब्लैक डॉट भी दिखता है। तो हमेशा ये सोचना है कि जैसा काम मैं कर रहा हूँ या फिर जैसा मुझे मेरी टीम चाहिए, वैसा मुझे सबसे पहले खुद को बनना पड़ेगा। मुझे खुद को अपनी कॉपी को ठीक करना पड़ेगा, तो फिर मैं अपने ही जैसे लोग तैयार कर पाऊंगी। तो सभी साथियों की खुशी को देख के मेरी खुशी सोगना हो गई है। तो मैं बुला लेती हूँ अपनी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, हमारे सबकी ग्रेट अपलाइन है। आदरणीय लक्ष्मण सर बैठे हुए हैं, वो अपनी अपलाइन के साथ।
तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर जी, ओवर टू यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद आप सभी साथियों का जिन्होंने आज बहुत अच्छी तैयारी की और इस प्रोग्राम को कैश किया। क्योंकि हर लीडर एक ही बात चाहता है कि मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझे कहीं ऐसा माहौल देखने को मिले जहां पर मुझे आरसीएम समझ में आए। और अभिषेक छाबड़ा जी का जितना धन्यवाद मैं करूं उतना कम है। उन्होंने आज एक जबरदस्त अल्टीमेट प्रोग्राम दिया जिसमें उन्होंने एक रूप शिक्षा पे बात की, जो वो गुरुकुल से सुनते हैं। हम जिस चीज को सुनते समझते हैं वही उन्होंने ब्रीफ किया और लाजवाब सेमिनार था। सबसे अच्छी बात जो मुझे वहां पर लगी, जब अपना वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो इंट्रोडक्शन देते देते कुछ लोग अपनी कुर्सी से शायद 1-2 इंच ऊपर हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया था। 3 कंपनियों, एक कंपनी खुद की मिल, 3 में डायरेक्टर, 3 में प्रोप्राइटरशिप, 3 माइंस के मालिक और रियल एस्टेट का धंधा। अगर कोई आदमी इतना बड़ा कारोबार करने के बाद आरसीएम उसको समझ में आ गया है, तो मैं तो ये कहूँगा किस खेत की मूली हैं, हम क्या हैं? हम तो जीरो है। तो अपने आप से बात करें और आज अपनी कॉपी में एक चीज लिखना कि आप 3 चीजें क्या सीख कर आए, आपने क्या 3 चीजें वो सीखी जिसे आप अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेमिनार जय आरसीएम और ये करते करते चल जाएगा। नो, सीखा क्या, 3 वो चीजें, और लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस पर अमल करें और लग जाएं। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके वो सभी लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आप आरसीएम में कितने कामयाब हैं। वो ये चेक कर रहे हैं कि आपको पैसा कितना आता है। हमारा परिवार पॉजिटिव तब होता है जब हम कुछ इनकम सोर्स बताते हैं, इनकम आती है, तब सब कुछ ठीक चलता है। तो उसके लिए अपनी मास्टर कॉपी को इतना बढ़िया बना लो कि सामने वाला अगर देखे तो उसे शीशे की तरह आप दिखाई दें, आर पार भी देख ले वो। यानी आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कहीं पर वो एक्सरा देखते हैं ना, कई बार हम जो ये हर आदमी अपना एक्सरे कराता है तो कई बार वो सफ़ेद हो जाता है। तो सफ़ेद होने में ये कहते हैं इसको तो दाग बहुत हैं। अगर वो ब्लैक रहे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ काला नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सफ़ेद होना चाहिए। आप अपना एक्सरे निकलवाओ और आपका बिल्कुल एक्सरे वाइट होना चाहिए, तब आप बिल्कुल पाक साफ हैं, तभी आप बिजनेस को कर पाएंगे, तभी आप टीम को बिल्ड कर पाएंगे। तो आगे समय कम बचता है, मैं सर को बुला लेता हूँ क्योंकि 2-4 मिनट ही बच रहे हैं। आइए सर, मेरा तो यही फीडबैक था। और बैठे हैं आज साथ में जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया, क्योंकि इन्हीं की ताकत है, वरना मैं तो कहीं नौकरी कर रहा होता। इन्होंने मुझे वो चीज़ दी कि मैं आज बोल पा रहा हूँ। तो थैंक यू आप सभी का, और इनका विशेष धन्यवाद। खाना भी टाइम पे और बिजनेस भी टाइम पे, वो दोनों चीज़ें दे दी हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जब अपलाइन शाबाशी दे रही है आज आपको। जी, अभी टीम को देख के और जो फोटो डला है, तो पूरी टीम में, टाइगर टीम में सब कुछ हिला है, क्योंकि आज टीम ने फोटो ही ऐसा डाला है जबरदस्त। और पूनम जी को बहुत बहुत बधाई कि पूनम जी का उस सपना पूरा होता जा रहा है जो कभी उन्होंने देखा था कि सर आज मैं अकेली बेच सकूं, पर एक दिन मेरे पीछे हुजूम खड़ा होगा। और पूनम जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी टीम में इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं कि पूरा हुजूम क्या, एक दिन वो जितने भी ये ऑडिटोरियम है ये आपके नाम से बुक होने वाले हैं, और ये 2026 के एंड तक आते आते होना चालू हो जाएगा, इतना भी पक्का विश्वास है। क्योंकि आज जो प्रोग्राम था, सभी साथियों ने बहुत कुछ बताया, इस तरह था, इस तरह था,
मुझे उस प्रोग्राम में एक सब कुछ अगर उसका निचोड़ निकाला जाए तो वो था उनका संकल्प, जो लास्ट में उन्होंने एंड किया दशरथ राम मांझी के उससे, कि उन्होंने संकल्प लिया और पहाड़ को चीर दिया। तो ऐसे ही उन्होंने भी संकल्प ले रखा है कि 5 साल में स्टार डायमंड। तो सबसे बड़ी है संकल्प की शक्ति, वो आप किस तरह लेते हैं और उसे पाने के लिए रोजाना आप क्या प्रयास करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल आप आदतें बदलने का वो ले रहे हैं, पर संकल्प कुछ नहीं है तो आपकी आदत भी नहीं बदलेगी। तो संकल्प लीजिए और उसमें इतनी शक्ति पैदा करिए, कुछ भी हो जाए आप अब इधर ना उधर अपने उस पहाड़ की उसको थोड़ा 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 काटते रहिए, एक दिन वो पूरा पहाड़ आप चीर दोगे। और वो है ग्रोथ, जो उन्होंने बताया कि आप चाहे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करें पर एक एक कदम अपने टारगेट की तरफ रखते रहें, तभी आप कामयाब होंगे। ये नहीं है आगे पीछे होते रहें। और समय कम है तो मैं एक साथी को लेना चाहूंगा, महेंद्र जी। महेंद्र सर आप आए और अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आज आप बेटे को साथ लेके गए थे। जी महेंद्र सर। जी थैंक यू सर। आज बहुत कुछ सीखने को मिला सर के माध्यम से। पहले हालांकि कभी तो आपने भी छोड़ रखी थी, आपने लक्ष्मण सर ने, लेकिन आज जो चावड़ा सर का जो मीटिंग सेमिनार लिया उससे स्पेशली एनर्जी मिली, और जो कुछ गलती हम कर रहे थे उनको दोबारा से खत्म करके अपने काम को आगे सुचारू रूप से स्पीड देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पूरी रात सफर करने के बाद भी आपके अंदर वो एनर्जी थी प्रोग्राम में। तो कहीं ना कहीं ये इंसान का जुनून है जो उसे थकने नहीं देता, क्योंकि उसने इस सिस्टम को विजन के साथ करना स्टार्ट कर दिया है। और आपके अंदर वही चल रहा है, क्योंकि जो इंसान पूरी रात ट्रैवलिंग करने के बाद भी अपने बेटे को साथ लेकर उस प्रोग्राम में बैठा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस सिस्टम को अलग तरह से करना चाहता है। वो यहाँ पे केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं आया, इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करने के लिए आया। तो महेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इसी तरह सिस्टम में जी जान से लगे रहें, और हम आपके साथ हैं। क्योंकि एक बाजू मैंने पकड़ रखी है, एक लक्ष्मण सर ने पकड़ रखी है, ऐसे उठा ले जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी और जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और सभी साथियों को अगेन बहुत बहुत बधाई कि हम इसी तरह प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। कोई भी प्रोग्राम होगा, एक बड़ा प्रोग्राम, उसकी तैयारी हम करेंगे। और एक खुशखबरी और दे देता हूं मैं आपको, 7 तारीख का जो रॉयल्टी स्कूल है उसमें सुनील शर्मा जी का टाइम मिला है मुझे, और अब के रॉयल्टी स्कूल में सुनील शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे। स्पेशल सेशन रहेगा गुरुदेव का, तो ये हमारे लिए बड़ी